संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित। बिल पर चर्चा के लिए निर्धारित 8 घंटे के समय में एनडीए को दिया गया 4 घंटा 40 मिनट का वक्त, विपक्ष को चर्चा के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय। बिल पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कानून के जानकारों के साथ साथ समाज के हर वर्ग का दिया गया सुझाव। बिल पेश के दौरान रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बिल को लेकर विपक्ष का मन साफ नहीं, जेपीसी में वक्फ बिल पर व्यापक चर्चा हुई। रिजिजू ने कहा, बिल पर पहले भी संशोधन की कोशिश हुई, तब किसी ने नहीं किया बिल का विरोध। बिल पेश करने के दौरान रिजिजू का बड़ा दावा, कहा संसद भवन पर भी वक्फ कर रहा है दावा, संशोधन नहीं होता तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति। वक्फ बिल पर लोकसभा में जमकर हंगामा, रिजिजू बोले, हमने खुले मन से बिल पेश किया, वक्फ बिल किसी के धर्म के खिलाफ नहीं। रिजिजू ने कहा, धार्मिक काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये सिर्फ संपत्ति से जुड़ा मामला, किसी मस्जिद के प्रबंधन में दखल नहीं। रिजिजू बोले, वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्य जरूरी, बोर्ड में शिया और सुन्नी दोनों रहेंगे, 3 सांसद, 2 रिटायर्ड जज और 1 सचिव स्तर का अधिकारी। रिजिजू ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति भारत में, गरीब मुसलमानों के लिए काम हो रहा तो आपत्ति क्यों। विरोधियों पर रिजिजू का निशाना, कहा वक्फ संपत्ति का सही इस्तेमाल होता तो देश बदलता, अगर इससे आमदनी की जाती तो कितना फायदा होता। रिजिजू ने कहा, वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टीज को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, अब बोर्ड का सही तरीके से ऑडिट होगा। देश को मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश हुई। रिजिजू बोले, वक्फ बिल पर सीए की तरह झूठ फैलाया गया, क्या सीए पर झूठ बोलने वाले माफी मांगेंगे। रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना, कहा यूपीए सरकार ने 2014 चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को किया था वक्फ के नाम, इसके बावजूद भी कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा सरकार लोगों को बांटना चाहती है, सरकार बताए उसके कितने अल्पसंख्यक सांसद। गोगोई ने कहा, इस सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब हुई, ये सरकार संविधान को करना चाहती है कमजोर, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कभी इस बिल की बात नहीं की। गौरव गोगोई ने रिजिजू के आरोपों पर किया पलटवार, कहा यूपीए के बारे में रिजिजू ने झूठ फैलाया, रिजिजू ने वक्फ बोर्ड को गुमराह किया। गोगोई का आरोप, आज एक विशेष समाज की जमीन पर सरकार की नजर, आने वाले वक्त में किसी और समाज की जमीन पर सरकार की नजर रहेगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले, मेहनत रंग लाई, ये निश्चित ही एक ऐतिहासिक दिन है, बिल से पसमानदा और आम मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, विवाद की जो स्थिति पूरे देश में खड़ी हुई बहुत खतरनाक है, संविधान के साथ पूरी तरह से मजाक किया जा रहा। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव बोले, विधेयक में किए गए संशोधन तानाशाहीपूर्ण और असंवैधानिक, एनडीए बहुमत में है, वे बिल किसी भी तरह पारित करवा लेंगे। वक्फ बिल पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही, आम जनता को बिल से कुछ नहीं मिलेगा। वक्फ बिल पर एआईएम-पीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल का बयान, भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिकता से प्रेरित है बिल, जेसीपी में विपक्ष के सदस्यों की बात नहीं मानी गई। वक्फ बिल पेश होने पर बोली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, बीजेपी सरकार मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही, वक्फ बिल के जरिए हमारी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश। वक्फ बिल पेश होने पर सपा सांसद अबू आजमी का केंद्र पर हमला, कहा सरकार मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेगी, सिर्फ वक्फ की संपत्ति पर नजर। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा आज वक्फ तो कल मंदिर और गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा कर दोस्तों को दे देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा बोले, आज तमाम मुसलमानों के लिए मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस, आज ये बिल पूर्ण बहुमत से पास होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, वक्फ बिल का विरोध करने वालों की मानसिकता पर आता है तरस, बिल पास होने से गरीब मुसलमानों को मिलेगा उनका हक।